ओम शांति। आज तारीख है 31 जुलाई 2024। अभी सुनेंगे प्यारे प्यारे मीठे मीठे शिव बाबा की ज्ञान मुरली। मीठे बच्चे, तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अंदर में नॉलेज का सिमरन करते रहो तो निंद्राजित बन जाएंगे, उबासी आदि नहीं आएंगी। प्रश्न, तुम बच्चे बाप पर फिदा क्यों गए हो? फिदा होने का अर्थ क्या है? उत्तर, फिदा होना अर्थात बाप की याद में समा जाना। जब याद में समा जाते हो तो आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है। आत्मा रूपी बैटरी निराकार बाप से जुड़ती है तो बैटरी चार्ज हो जाती है, विकर्म विनाश हो जाते, कमाई जमा हो जाती है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, अब यहाँ तुम शरीर के साथ बैठे हो, जानते हो मृत्युलोक में ये अंतिम शरीर है। फिर क्या होगा? फिर बाप के साथ शांति धाम में इकट्ठे होंगे। यह शरीर नहीं होगा, फिर स्वर्ग में आएंगे तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब तो इकट्ठे नहीं आएंगे। यह राजधानी स्थापन हो रही है। जैसे बाप शांति का सुख का सागर है, बच्चों को भी ऐसा शांति का सुख का सागर बना रहे हैं। फिर जाकर शांति धाम में विराजमान होना है तो बाप को, घर को और सुखधाम को याद करना है। या तुम जितना जितना इस अवस्था में बैठते हो, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं। इसको कहा जाता है योग अग्नि। सन्यासी कोई सर्वशक्तिमान से योग नहीं लगाते, वह तो रहने के स्थान ब्रह्म से योग लगाते हैं। वह है तत्व योगी, ब्रह्म अथवा तत्व से योग लगाने वाले। यहाँ जीव आत्माओं का खेल होता है। वह स्वीट होम में सिर्फ आत्माएं रहती है। उस स्वीट होम में जाने के लिए सारी दुनिया पुरुषार्थ करती है। सन्यासी भी कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, ऐसा नहीं कहते हम ब्रह्म में जाकर निवास करें। यह तो तुम बच्चे अब समझ गए हो। भक्ति मार्ग में कितनी खिटखिट सुनते रहते हैं। या तो बाप आका सिर्फ 2 अक्षर ही समझाते हैं। जैसे मंत्र जपते हैं ना, कोई गुरु को याद करते, कोई किसको याद करते, स्टूडेंट टीचर को याद करते हैं। अभी तुम बच्चों को सिर्फ बाप और घर की याद है। बाप से तुम वर्षा लेते हो शांति धाम और सुख धाम का, वही दिल में याद रहता है। मुख से कुछ बोलना नहीं है। बुद्धि से तुम जानते हो शांति धाम के बाद सुख धाम। हम पहले मुक्ति में फिर जीवन मुक्ति में जाएंगे। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक ही बाप है। बाप बच्चों को बार बार समझाते हैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। इस जन्म के पापों आदि की तो स्मृति रहती है। सतयुग में ये बातें होती नहीं है। या बच्चे जानते हम जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा, यह बच्चे जानते जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा है। नंबर 1 है काम विकार का विकर्म, जो जन्म जन्मांतर करते आए हो। और बाप की निंदा भी बहुत की है। बाप जो सर्वों को सद्गति देते, उनकी कितनी निंदा की है, यह सब ध्यान में रखना है। अब जितना हो सके बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है। वास्तव में वहाँ सतगुरु कहा जाता है, गुरु भी नहीं। वह गुरु का कोई अर्थ नहीं है। वह सतगुरु मुक्ति जीवन मुक्ति वही देते हैं ना। वह गुरु तो अनेक है, यह है एक सतगुरु। तुम लोगों ने गुरु तो बहुत किए हैं। हर जन्म में 2-4 गुरु करते हैं। गुरु करके फिर और स्थान पर जाते हैं। शायद यहाँ से अच्छा रास्ता मिल जाए। ट्रायल करते रहते हैं और गुरुओं से, परंतु मिलता कुछ भी नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो यहाँ तो रहना नहीं है, सबको जाना है शांति धाम। बाप तुम्हारे निमंत्रण पर आए हैं, तुमको याद दिलाते हैं। तुमने हमको कहा है कि आओ, हमको पतित से पावन बनाओ। पावन शांति धाम भी है, सुख धाम भी है। बुलाते हैं मामे कम हमको घर ले जाओ। घर सबको याद है। आत्मा फट से कहेंगे हमारा निवास स्थान परम धाम है। परम पिता परमात्मा भी परम धाम में रहते हैं, हम भी परम धाम में रहते हैं। अब बाप ने समझाया है तुम पर बृहस्पति की दशा बैठी हुई है। यह है बेहद की बात। बेहद की दशा सब पर बैठी है। चक्र फिरता रहता है। हम ही सुख से दुख में, फिर दुख से सुख में आते हैं। शांति धाम सुख धाम, फिर यह दुख धाम। यह भी अब तुम बच्चे समझते हो। मनुष्यों की तो बुद्धि में नहीं बैठता है। अभी तो बाप जीते जी मरना सिखला रहे हैं। परवाने क्षमा पर फिदा हो जाते, कोई उस पर आशिक हो जाते हैं, फिदा हो जाते, कोई फेरी पहन चले जाते। यह भी बैटरी है ना। सबका बुद्धियोग उस एक से है। निराकार बाप से बैटरी लगी हुई है। उस आत्मा के तो बहुत नज़दीक है।
तो वह बहुत सहज होता है। बाप को याद करने से तुम्हारी बैटरी चार्ज होती जाती है। तुम बच्चों को थोड़ी मुश्किलात होती है, इनको सहज है, फिर भी इनको पुरुषार्थ तो करना पड़ता है। जितना तुम बच्चों को करना पड़ता है, यह जितना नज़दीक है उतना फिर बोझा है बहुत। गायन भी है जिनके माथे मामला, उनके ऊपर तो बहुत मामले हैं ना। बाप तो है ही संपूर्ण, इनको संपूर्ण बनाना है, इनको संपूर्ण बनना है, इनको सबकी देखरेख बहुत करनी पड़ती है। पर दोनों इकट्ठे हैं तो भी ख्याल तो होता है ना। बच्चियाँ पर कितनी मार पड़ती है, तो जैसे कि दुख होता है, कर्मातीत अवस्था तो पिछाड़ी में होगी, तब तक ख्याल होता है। बच्चियाँ की चिट्ठी नहीं आती है तो भी ख्याल होता है। बीमार तो नहीं है, सर्विस का समाचार आने से बाप जरूर उनको याद करेंगे। बाबा इस तन से सर्विस करते हैं, कभी मुरली थोड़ी चलती है। यूँ तो भल 2-4 रोज़ मुरली न भी आए, तुम्हारे पास पॉइंट्स रहती है। तुमको भी अपनी डायरी देखनी चाहिए, ब्याज पर भी तुम अच्छा समझा सकते हो। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। झाड़ भी जरूर साथ में होना चाहिए। वैरायटी धर्मों का राज समझाना होता है। पहले पहले एक अद्वैत धर्म था, विश्व में शांति सुख पवित्रता थी। बाप से ही वर्षा मिलता है, क्योंकि बाप शांति का सागर सुख का सागर है ना। आगे तुम भी कुछ नहीं जानते थे, अब जैसे बाप की बुद्धि में यह सब है, ऐसे तुम भी बनते हो। सुख का शांति का सागर तुम भी बनते हो। अपना पोतामिल देखना है, किस बात में कमी है। मैं बरोबर प्रेम का सागर हूँ, कोई ऐसी चलन तो नहीं है जिससे कोई नाराज़ होता है। अपने ऊपर नज़र रखनी है, ऐसे नहीं समझना है कि बाबा आशीर्वाद करेंगे तो तुम यह बन जाएंगे। नहीं, बाप कहते मैं ड्रामा अनुसार अपने समय पर आया हूँ। मेरा यह कलब कलब का प्रोग्राम है, यह ज्ञान दूसरा कोई दे न सके। सत बाप सत टीचर सतगुरु एक ही है, यह भी पक्का निश्चय है तो तुम्हारी विजय है। इतने अनेक धर्म है जो उन सब का विनाश होना ही है। जब सतयुगी सूर्यवंशी घराना था तो और दूसरा कोई घराना नहीं था, फिर भी ऐसे ही होगा। सारा दिन ऐसे ऐसे अपने से बातें करते रहे। ज्ञान की पॉइंट्स अंदर टपकनी चाहिए, खुशी रहनी चाहिए। बाप में नॉलेज है, वह तुमको अब मिल रही है, उसको धारण करना है। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। रात को भी टाइम मिलता है, देखते आत्मा ऑर्गन से काम करते करते थक गई है तो फिर सो जाती है। बाप तुम्हारी भक्ति मार्ग की सब थक दूर कर अथक बना देते हैं। जैसे रात को आत्मा थक जाती है तो शरीर से अलग हो जाती है, जिसको नींद कहा जाता है। सोता कौन है? आत्मा के साथ कर्मेंद्रिया भी सो जाती है। तो रात को सोते समय भी बाप को याद कर ऐसे ऐसे ख्यालात करते सो जाना चाहिए। हो सकता है पिछाड़ी में रात दिन तुम नींद को जीतने वाले बन जाओ, फिर याद में भी रहेंगे, बहुत खुशी रहेगी। 84 चक्र को फिराते रहेंगे। उबासी व पिंकी झुटका आदि नहीं आएगी। हे नींद को जीतने वाले बच्चों, कमाई में कभी भी नींद नहीं करना है। जब ज्ञान में मस्त हो जाएंगे तब तुम्हारी अवस्था वह रहेगी। या तुम थोड़ा टाइम बैठते हो तो कभी उबासी या झुटका नहीं आनी चाहिए, और तरफ अटेंशन जाने से फिर उबासी आएगी। तुम बच्चों को यह भी ध्यान में रखना है कि हमको औरों को भी आप समान बनाना है। प्रजा तो चाहिए ना, नहीं तो राजा कैसे बनेंगे। धन दिए धन ना खूटे, दूसरे को समझाएंगे, दान देते रहेंगे तो कभी खूटेगा नहीं तो जमा नहीं होगा। मनुष्य तो बहुत मनुष्य भी होते हैं, धन पर बहुत लड़ाई झगड़े हो पड़ते हैं। यह बाप कहते तुमको हम यह अविनाशी धन देता हूँ तो तुम फिर औरों को देते रहो। इनमें मनुष्य नहीं बनना है। दान नहीं देते हैं तो गोया है नहीं। यह कमाई ऐसी है, इसमें लड़ाई आदि की तो बात नहीं है। इसको कहा जाता है गुप्त। तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स। 5 विकारों के साथ तुम लड़ते हो, तुमको अननोन वॉरियर्स कहा जाता है। प्यादों का लश्कर बहुत होता है, यहाँ भी ऐसे प्रजा बहुत है, बाकी कैप्टन मेजर आदि सब है। तुम सेना हो, उसमें भी नंबरवार है। बाबा समझेंगे यह कमांडर है, यह मेजर है, महारथी घोड़ेसवार है ना। ये तो बाप जानते हैं, 3 प्रकार के समझाने वाले हैं। तुम व्यापार करते हो अविनाशी ज्ञान रत्नों का, जैसे वह भी व्यापार सिखलाते हैं। गुरु चला जाता है तो उसके पिछाड़ी चेले चलाते हैं ना। यह वो है स्थूल, यह फिर है सूक्ष्म। अनेक प्रकार के धर्म हैं, हर एक की अपनी अपनी मत है। तुम भी जाकर उन्हों को सुन सकते हो, वह लोग क्या सिखलाते हैं, क्या क्या सुनाते हैं।
बाप तो तुम्हें 84 के चक्र की कहानी समझाते हैं, तुम बच्चों को ही बाप आकर वर्षा देते हैं। यह ड्रामा में नूंद है। अभी कलयुग अंत तक यह आत्माएं आती रहती है, वृद्धि को पाती रहती है। जब तक बाप यहाँ है, संख्या बढ़ती ही जाती है। फिर इतने सब रहेंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ, सब हिसाब किताब रखना पड़ता है ना। वहाँ तो इतने मनुष्य होते नहीं हैं, खाने वाले थोड़े, सबकी अपनी खेती रहती है। अनाज रखकर क्या करेंगे। वह बरसात आदि के लिए यज्ञ आदि नहीं करने पड़ते हैं जैसे यहाँ करते हैं। अभी बाप ने यज्ञ रचा है, सारी पुरानी सृष्टि यज्ञ में स्वाहा होनी है। यह बेहद का यज्ञ। वह लोग हद की यज्ञ रचते हैं बरसात के लिए, बरसात पड़ी तो खुशी हुई, यज्ञ की सफलता हुई, नहीं होने से अनाज नहीं होगा, अकाल पड़ जाता है। भल यज्ञ आदि रचते हैं, परंतु बारिश को नहीं पड़ना है तो क्या कर सकते हैं। आफतें तो सब आनी है, मूसलधार बरसात, अर्थक्वेक, यह सब होना है। ड्रामा के चक्र को तो तुम बच्चों ने समझा है, ये चक्र भी बहुत बड़ा होना चाहिए। एडवर्टाइज बड़े बड़े स्थानों में लगी हुई होगी तो बड़े बड़े लोग पढ़ेंगे, समझ जाएंगे कि अब बरोबर पुरुषोत्तम संगम युग है। कलयुग में बहुत मनुष्य है, सतयुग में थोड़े मनुष्य होते हैं, तो बाकी सब इतने जरूर खत्म हो जाएंगे। शिव जयंती माना ही स्वर्ग जयंती, लक्ष्मी नारायण जयंती। बात तो बड़ी सहज है। शिव जयंती मनाई जाती है, वह है बेहद का बाप, उसने ही स्वर्ग की स्थापना की थी। कल की बात है, तुम स्वर्गवासी थे, यह तो बहुत सहज बात है। बच्चों को अच्छी रीति समझकर फिर समझाना है, खुशी में भी रहना है। नहीं, अभी हम सदैव के लिए बीमार से छूटकर 100% हेल्दी वेल्दी बनते हैं। बाकी थोड़ा समय है, बल कितने भी दुख मौत आदि होंगे, तुम उस समय बहुत खुशी में होंगे। तुम जानते हो मौत तो होना ही है। कलब का यह खेल है, फिक्रात कोई नहीं होती है। जो पक्के है वह कभी हाय हाय नहीं करेंगे। मनुष्य कोई का ऑपरेशन आदि देखते तो चक्कर आ जाता है, अभी तो कितना बड़ा मौत होगा। तुम बच्चे समझते हो यह सब तो होना ही है। गायन भी है, मीरुआ मौत मल्लू का शिकार। इस पुरानी दुनिया में तो बहुत दुख उठाया है, अब नई दुनिया में जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप से अविनाशी ज्ञान धन लेकर दूसरों को दान करना है। ज्ञान दान करने में मनहूस नहीं बनना है। ज्ञान की पॉइंट्स अंदर टपकती रहे। राजा बनने के लिए प्रजा जरूर बनानी है। दूसरी पॉइंट है, अपना पोता मेल देखना है। मैं बाप समान प्रेम का सागर बना हूँ, कभी किसी को नाराज तो नहीं करता हूँ, अपनी चलन पर पूरी नज़र है। वरदान, ज्ञान के साथ गुणों को इमर्ज कर सर्वगुण संपन्न बनने वाले गुण मूर्त भव। हर एक में ज्ञान बहुत है, लेकिन अब आवश्यकता है गुणों को इमर्ज करने की। इसलिए विशेष कर्म द्वारा गुण दाता बनो। संकल्प करो कि मुझे सदा गुण मूर्त बन सबको गुण मूर्त बनाने के कर्तव्य में तत्पर रहना है। इससे व्यर्थ देखने, सुनने व करने की फुर्सत नहीं मिलेगी। इस विधि से स्वयं की व सर्व की कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएगी। तो इससे हर एक अपने को निमित्त अव्वल नंबर समझ सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बनो। स्लोगन है, मनसा द्वारा योगदान, वाचा द्वारा ज्ञानदान और कर्मणा द्वारा गुणों का दान करो। मनसा द्वारा योगदान, वाचा द्वारा ज्ञानदान और कर्मणा द्वारा गुणों का दान करो। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। थैंक यू बाबा।